हेलो विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आज एक बार फिर से स्वागत। आज की इस वीडियो में हम हल संधि से संबंधित जश्व संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं जश्व संधि। जश्व संधि का जो प्रमुख सूत्र है वह है झलाम जश्वयन्ते। झलाम जश्वयन्ते। सूत्र वृत्ति देखते हैं कि पदान्ते झलाम जशः स्युः। पदान्ते यानी पद के अंत में, झलाम जल वर्णों के स्थान पर, जश यानी जश स्यु हो जाना चाहिए। सूत्र का शब्दार्थ देखें हम कि अंते, अंत में, अंत में अर्थात पद के अंत में। झलाम झल, झल वर्णों के स्थान पर जशः यानी जश आदेश होते हैं। सूत्र का भावार्थ स्पष्ट होता है कि पद के अंत में आने वाले झल वर्णों, झल वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा शल वर्ण यानी श, तीनों सकार और ह, ये झल वर्ण कहलाते हैं। तो झल वर्णों के स्थान पर जश यानी वर्ग का तृतीय वर्ण ज व ग ड़ द, ये जस जो प्रत्याहार के अंतर्गत है, ये ज व ग ड़ द, ये वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये हो जाते हैं। तो ये आदेश इनके उच्चारण स्थान की साम्यता के आधार पर होते हैं, इसलिए स्थानांतरतम जो परिभाषा सूत्र है की सहायता से ये आदेश इस प्रकार होंगे। झल वर्ण, उनके उच्चारण स्थान की साम्यता और जश वर्ण, जिस प्रकार झ, ज, छ, च, श, ये जो वर्ण हैं ये तालु स्थानीय हैं। अतः जवगढ़ दस यानी जश के पांचों वर्णों में से जो तालु स्थानीय जो ज वर्ण है वही इनके स्थान पर आदेश होगा। ठीक इसी प्रकार भ, ब, फ, प ये ओष्ठ स्थानीय, इस प्रकार जश में जो ओष्ठ स्थानीय है वो ब है, इसलिए इन चारों वर्णों के यदि पद के अंत में आते हैं तो इनके स्थान पर ब होगा। ठीक इसी प्रकार घ, ग, ख, क, ह ये कंठ स्थानीय वर्ण है, यदि ये पद के अंत में आते हैं तो इनके स्थान पर ग होगा। और ढ, ड, ठ, ट, श ये मूर्धा स्थानीय वर्ण है, यदि ये पद के अंत में आते हैं तो मूर्धा स्थानीय जो जश वर्ण है वो ड आदेश होगा। इसी प्रकार ध, द, थ, त, स ये दंत स्थानीय वर्ण है, इसलिए इनके स्थान पर जश वर्ण जो दंत स्थानीय है वो द है, इसलिए ये पद के अंत में इन वर्णों के स्थान पर द आदेश होगा। इसको नीचे दिए हुए हम फार्मूले के द्वारा समझ सकते हैं कि पदांत झल और उसके आगे यदि अश वर्ण है तो पदांत झल को जश आदेश हो जाएगा। तो ये अश पद सूत्र में तो नहीं कहा गया है कि पद के अंत पदांत झल के बाद में यदि अश्वर्ण हो तो ये स्पष्ट होता है हमें खरीचे सूत्र के द्वारा। तो अब ये विशेष जो स्टार मार्क के द्वारा है इसको हम अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त सूत्र से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि पदांत झल वर्णों के परे कौन सा वर्ण होने पर जश आदेश होता है। चर्त्व संधि अर्थात खरीच सूत्र के अध्ययन उपरांत ही यह ज्ञात होता है कि अश वर्ण यानी सभी स्वर वर्ण वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा ह परे होने पर ही पदांत झल को जश आदेश होता है, क्योंकि खर वर्ण यानी वर्गों के प्रथम, द्वितीय तथा तीनों सकार होने पर जो तो जश्व को पुनः चर्त्व आदेश हो जाता है, यानी तीसरे वर्ण को पुनः प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। तो इसका और विशेष अध्ययन करने के लिए खरीचे सूत्र को देखना पड़ेगा और आगे के वीडियो में हम इसको विशेष गहराई से देखेंगे, अध्ययन करेंगे। अब उदाहरण के लिए हम इसको समझें तो वाग ईशः, वाक प्लस ईशः, यहाँ पर पदांत झल वर्ण क्या आया? क आया है। वाक स्वतंत्र पद है और पद के अंत में क जो कि झल वर्ण है आया है। अतः झलाम जशोयन्ते सूत्र से स्थानांतरतम परिभाषा सूत्र की सहायता से झल वर्ण ककार को जश आदेश यानी जश वर्ण ककार क्या है? ककार क्या है? कंठ स्थानीय वर्ण है, इसलिए इसके स्थान पर जो कंठ स्थानीय वर्ण है वह ग है।
तो ग हो जाएगा। तो वाक प्लस ईशः यह स्थिति बनती है। तब वर्ण सम्मेलन करने पर, दोनों को मिलाने पर वागीशः यह रूप सिद्ध होता है। यहाँ वाक कैसे बनता है इसका स्पष्टीकरण नीचे दिया है कि वाचाम ईशः, वाचाम ईशः यहाँ इस विग्रह में षष्ठी तत्पुरुष समास हो, वाच प्लस ईशः रूप बनने पर चोह कुह सूत्र से चकार को ककार होकर वाक प्लस ईशः रूप बनता है। इस स्थिति में सुप यानी षष्ठी विभक्ति का लोप होने पर भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इस परिभाषा सूत्र से ककार को, ककार जो है वो पदांत हो जाता है। इस प्रकार ये यहाँ पर जो वाक है वो पदांत है। तो आज हमने जस्व संधि का अध्ययन किया। आगे के सूत्रों के लिए मेरा अगला वीडियो देखें और अगले वीडियो के नोटिस प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।